एंड वेलकम टू अभी तक एक टीचर यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ मध्य प्रदेश के एमपी टेट वर्ग 2 का जो एग्जाम पैटर्न है उसके बाद वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूरा सिलेबस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को अंत तक और देखना। चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। तो चलिए देख लेते हैं। इस प्रकार से मैंने प्रिंट आउट निकाल के ला लिया है, तो इसी के माध्यम से आज तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसका एग्जाम पैटर्न कैसा है। तो इसका एग्जाम, अगर आप पहली बार इसका नोटिफिकेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है 150 क्वेश्चन आने वाले हैं और 2.5 घंटे का समय मिलने वाला है। और इसमें इस बार क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी जोड़ दी गई है। मतलब कि एक अंक का आपका ऋणात्मक मूल्यांकन किया जाएगा। 4 प्रश्न के गलत उत्तर देने पे 1 अंक काटा जाएगा। मतलब 1/4 आपका जो है नंबर कटेंगे गलत उत्तर देने पे। इस प्रकार से इसका जो है एग्जाम पैटर्न इस प्रकार से है। 2 भाग में पेपर आने वाला है। जो पार्ट 1 है इसका माध्यमिक शिक्षक वाला, तो इसमें 4 सब्जेक्ट है: सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और शिक्षा शास्त्र यानी पेडागोजी। तो इसमें आप देख सकते हो 8 क्वेश्चन हिंदी से आएंगे, 5 क्वेश्चन इंग्लिश से आएंगे और जीके और रीजनिंग से 7 प्रश्न आएंगे और पेडागोजी सीडीपी यानी बाल विकास से आपसे 10 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। तो इस प्रकार से टोटल 30 प्रश्न पार्ट 1 में आएंगे। लेकिन इसमें जो है पार्ट 2 में आपका बड़ा बदलाव किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हो 120 क्वेश्चन आने वाले हैं पार्ट 2 में और 120 क्वेश्चन आएंगे 120 नंबर के। और प्रत्येक प्रश्न पत्र जो है 7 विषय में आपका एग्जाम होने वाला है। स्नातक में आपने जो पढ़ाई की है वही सब्जेक्ट से आपसे पूछे जाएंगे: संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। तो ये सारे आप देख सकते हो। एग्जाम का क्या लेवल रहेगा तो आप देख सकते हो विषय वस्तु का स्तर। प्रश्न पत्र के भाग 1 जो अ है उसमें सामान्य घटनाक्रम और पेडागोजी वगैरह रहेंगी। तो ये हायर सेकेंडरी लेवल के स्तर का स्तर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा के समकक्ष तक होगा। अब बात कर लेते हैं इसका जो ऊपर का मेन सब्जेक्ट है, मतलब आपका जो ये सब्जेक्ट से कौन से लेवल का रहेगा। तो प्रश्न पत्र भाग बी जो है ब है, इसमें स्तर स्नातक स्तर के समकक्ष होगा। और इस प्रश्न पत्र में मध्य प्रदेश राज्य के 9वीं 10वीं के प्रचलित पाठ्यक्रम की विषय वस्तु पर आधारित प्रश्न होंगे। लेकिन इसका जो कठिनाई का स्तर है, मतलब इसका लेवल जो रहेगा वो आपका स्नातक यानी कॉलेज लेवल तक के आपके प्रश्न का लेवल रह सकता है। तो इसलिए समस्या समाधान और पेडागोजी की समझ पे आधारित हो। तो यहाँ आप देख सकते हो हिंदी, सबसे पहले हिंदी का क्या आने वाला है। तो हिंदी में भाषाई समझ अवबोध पे आधारित 2 अपठित गद्यांश आने वाले हैं। एक नाटक गद्यांश आएगा नाटक एकांकी पे, और एक जो है अपठित वाला पद्यांश भी हो सकता है। मौखिक योग्यता से संबंधित प्रश्न किए जाएंगे। गद्यांश साहित्यिक और वैज्ञानिक घटनाओं पर आधारित हो सकता है। तो 8 नंबर के रहेंगे, मतलब 2 गद्यांश रहेंगे 4-4 नंबर के से पूछा जाने वाला है। तो इंग्लिश में भी कॉम्प्रहेंशन यानी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन आने वाला है। 2 अनसीन पेजेस आएंगे। वैक्यूबलरी आएंगी, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, लेवल जो 10वीं तक लेवल वाले आ सकते हैं। अपोजिट आएंगे, विलोम शब्द और समानार्थी शब्द, इडियम्स एंड प्रोवर्ब आएंगी। ग्रामर का लेवल जो है 10वीं के लेवल तक आपसे ग्रामर पूछी जाएगी। तो इसमें आपकी आर्टिकल है, मॉडल है, डिटर्म, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नरेशन, प्रीपोजिशन, टेंस और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और वॉइस से संबंधित आएगा। देख लेते हैं इसका जीके और रीजनिंग से क्या टॉपिक है। तो 7 ही प्रश्न आने वाले, ज़्यादा नहीं आएंगे। लेकिन आपका जीके में बहुत सारे टॉपिक्स यहाँ दिए हुए हैं, तो सारे टॉपिक में से कुछ भी पूछ सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं। इसका इंग्लिश में भी दिया हुआ है, हिंदी में भी दिया हुआ है। भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, तो जो रीजनिंग आपसे पूछी जाएंगी वो तार्किक योग्यता और अंकीय योग्यता पे आधारित है। और संख्या पैटर्न और कोडिंग डिकोडिंग, कथन निष्कर्ष, संबंध और ये सारे आपने पढ़ी होंगी। और अभी बस आप यहाँ पे इंग्लिश में भी देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से यहाँ पे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से 10 प्रश्न आने वाले हैं इस बार। तो बाल विकास शिक्षा शास्त्र के सिद्धांत है वंशानुक्रम, सामाजिकरण, पियाजे, पाउलो, कोलबर्ग, थर्नडाइक आएगा। अगर आपने सीटेड एग्जाम या कोई भी एग्जाम टीचिंग का दिया तो आपने सारे सिद्धांत वर्ग 3 में भी पढ़े होंगे और दिए हैं ये एग्जाम, तो इनमें पढ़े होंगे। और सामाजिक निर्माण के रूप में जेंडर और उसकी भूमिकाएं है, अधिगम और शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी आएंगी और ये सारे टॉपिक उसके रहेंगे। गणित का हम सिलेबस देख लेते हैं, गणित में क्या क्या पूछे जाने वाला है। तो 120 नंबर का आएगा। पहला जो टॉपिक है संख्या पद्धति, तो प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक की पहचान, परिमेय संख्या, घातांक, बहुपद और परिमेय व्यंजक, बीजगणित से संबंधित प्रश्न। इसके अलावा अनुपात, समानुपातिक, नियम, प्रतिशत, क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, विवरण, विचरण, चक्रवृद्धि ब्याज जरूर आएगा। और समानुपात, अनुपात ये आएगा। एक चर वाले एक घातीय समीकरण है, 2 चर राशि वाले रेखीय समीकरण है, समीकरण को हल करने की बीज गणितीय विधियाँ है। ज्यामिति यानी ज्योमेट्री से आएगा। तो ज्योमेट्री से आएगा। त्रिकोणमिति आएंगी, त्रिकोणमिति का परिचय, अनुप्रयोग, रचनाओं से संबंधित प्रश्न, त्रिभुज की रेखाखंड का विभाजन, क्षेत्रमिति आएगा।
आयताकार पथ का क्षेत्रफल, और सांख्यिकी दंडालेख पे आधारित रहेगा, आयत चित्र, माध्य माध्यिका, बहुलक की गणना, ब्रह्मांड। तो इसमें आपको यहाँ देख सकते हो साइंस भी दिया हुआ है, तो साइंस भी आपसे मैथ्स के सब्जेक्ट में पूछा जाने वाला है। जैसे कि आप देख सकते हो 8वें नंबर पे ब्रह्मांड, 9वें नंबर पे मापन, समय, ताप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान का मापन है। और इसी प्रकार से 10वें नंबर पे पदार्थ की अवस्था, पदार्थ के गुण, पृथक्करण की विधियाँ, धातु, अधातु, अणु, परमाणु और तत्व, यौगिक मिश्रण, रासायनिक संकेत, सूत्र, समीकरण, अम्ल, क्षार, लवण और उनके गुण, बल, गति और दाब आएगा, और कार्य ऊर्जा और मशीन और ताप ऊष्मा आएगा। इसी प्रकार से यहाँ आप देख सकते हो पेडागोजी भी आपसे वर्ग 2 में पूछी जाएंगी। वर्ग 1 में पेडागोजी नहीं पूछी जाएंगी सब्जेक्ट की, लेकिन यहाँ पूछी जाने वाली है। गणित शिक्षण द्वारा चिंतन और तर्क शक्ति का विकास, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान, गणित की भाषा, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश आधारित उपयुक्त शैक्षणिक सहायक सामग्री और इसका उपयोग, निष्पादन, ये सब कुछ रहेगा। मूल्यांकन की नवीन विधियाँ और निदानात्मक परीक्षण, पुनः शिक्षण की क्षमता का विकास। तो ये गणित का सिलेबस हो गया इस प्रकार से। इसी प्रकार से जो है विज्ञान का सिलेबस है, तो विज्ञान का सिलेबस की शुरुआत ब्रह्मांड से होती है, और इसी प्रकार से जो टॉपिक ऊपर पड़े उसी के आधे टॉपिक दिए हुए हैं। भोजन और स्वास्थ्य है, सजीव जगत की रचना और जैविक अनुकूलन, ये सब कुछ। गति, दाब है, कार्य ऊर्जा शक्ति, ताप एवं ऊष्मा, हमारे आसपास का वातावरण, प्राकृतिक घटना, वस्तु कैसे काम करती, चुंबक, विद्युत धारा, प्राकृतिक संसाधन, खाद्य उत्पादन और प्रबंधन, पर्यावरण। और इसमें भी पेडागोजी आएंगी साइंस वाली। तो विज्ञान के उद्देश्य है विज्ञान दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक तथ्य और सिद्धांत से अवगत कराना, विज्ञान संबंधित विभिन्न कौशल का विकास, अवलोकन, प्रयोग और विज्ञान संबंधी नवीन प्रयोग, प्रभावी शिक्षण हेतु परिवेश, मूल्यांकन की नवीन विधि, और ये सब कुछ आएगा। इसी साइंस का भी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये सारे टॉपिक्स आपके सोशल साइंस में आने वाले हैं, सामाजिक विज्ञान के सिलेबस में। और इसी प्रकार से अगला पेज में यहाँ पे ये दिया हुआ है सारे अर्थशास्त्र से संबंधित आएगा, इसमें भी शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे भी रहेंगे। मेन हिंदी का जो सब्जेक्ट है उसमें आपसे ये सारे टॉपिक्स आने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। इसी प्रकार से निबंध लेखन, पत्र लेखन, ये भी आएगा। हिंदी साहित्य, एमपी टेट के वर्ग 2 का इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या आएगा, तो इसमें भी आपसे जो है पहला जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज आएगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन इसमें मेन सब्जेक्ट में भी अलग से आएगा, 2 पेसेज आएंगे। और फैक्चुअल एंड लिटरेसी डिस्कशन 200 वर्ड का आएगा एक एक। और इसके अलावा पोयम है, 15 लाइन की लिखना है, और उससे संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। और फिगर्स ऑफ स्पीच एंड फॉर्म ऑफ पोएट्री के संबंध में रहेंगी। वोकैबुलरी रहेंगी, अपोजिट सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये पूरे ग्रामर के रहेंगे। इसके अलावा जो मेन सब्जेक्ट में है फंक्शनल ग्रामर, इसमें भी आएंगी, जैसे कि आप देख सकते हो। लेटर आएगा, और बिजनेस लेटर या ऑफिशियल लेटर टू एडिटर है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन लेटर है, एप्लीकेशन फॉर जॉब है, ये आएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपसे 40 से 50 वर्ड ऑफ एनी इवेंट और इंसिडेंट पे आपको रिपोर्ट लिखने के लिए आएगा। प्रोसेस बेस्ड ऑन गिवन इनपुट, ऐसे ये राइटिंग ये आएगा, इससे संबंधित आपको आएगा। और इसके अलावा जो है पेडागोजी एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आएगा, इसमें भी इंग्लिश में भी। तो यहाँ लर्निंग एंड एक्विजिशन रहेगा, लैंग्वेज स्किल्स है, पर्सपेक्टिव एंड रोल ऑफ ग्रामर इन लैंग्वेज लर्निंग में, और चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज है, इवेल्यूशन है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, टेक्स्ट बुक, सीडी, रेडियो किसके द्वारा पढ़ा सकते हैं वो सब कुछ रहेगा, टेक्स्ट बुक वगैरह, सीसीई और रेमेडियल टीचिंग, एक्टिव लर्निंग, ये सब कुछ आएगा। तो इस प्रकार से इंग्लिश का सिलेबस है। इसके अलावा संस्कृत का भी सिलेबस आप देख सकते हो, संस्कृत भाषा का। तो व्याकरण से संबंधित आएगा, ये सारे व्याकरण के शब्द है आप देख सकते हो। इसके धातु रूप है, शब्द रूप है, संधि, समास, ये सब कुछ आएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो वेद, पुराण, उपनिषद का सामान्य परिचय और इनसे संबंधित कारक विभक्ति है, हिंदी वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना, और अपठित पद्य हिंदी अनुवाद, और पद्यांश का आधारित विविध प्रकार के प्रश्न का उत्तर, इस प्रकार से आएगा। और इसके अलावा भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र इसमें भी पूछा जाएगा, जैसे, लेकिन ये संस्कृत में आएगा। इसके अलावा उर्दू भाषा से संबंधित आपका भी समझ पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। व्याकरण है, नज़्में है, कवायद है, समझ और निबंध, पत्र लेखन, ये भी इसमें भी रहेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पे आपको भाषा शिक्षण के सिद्धांत, उर्दू सीखना, समझना, सुनना, बोलना रहेगा, और ये पेडागोजी के अंतर्गत आएगा। इतनी सारी ये चीज़ें रहेंगी। और वीडियोस के हमारे चैनल अभी तक टीचर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, साथ ही बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना।